नमस्कार, बीएसएम स्टॉक मार्केट क्लासेस में आप लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, अगर पहली बार इस चैनल में आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो उसके साथ साथ में लगे हाथ और भी एक हमारा चैनल है, तो इसको भी आप लोग चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हो। तो इस चैनल के ऊपर जो है कि आज मॉर्निंग यहाँ पे एक ज़बरदस्त ट्रेडिंग के रिलेटेड जो है कि स्ट्रैटेजी वीडियो आया हुआ है। तो ज़रूर जो है कि इस चैनल को आप लोग जो है कि विजिट करके उस वीडियो को देख लेना। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि हम लोग नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। तो आज के दिन की यहाँ पे अगर बात करें तो देखिए, बाजार की अगर यहाँ पे बात करें तो सुस्त परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। बट यहाँ पे जो है कि सुस्त परफॉर्मेंस गिरावट तो देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे जो है कि मार्केट यहाँ पे बोरिंग परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल रहा है। फिर यहाँ पे गैप डाउन देखने के लिए मिल रहा है। फिर यहाँ पे जो है कि मार्केट यहाँ पे नीचे ही था। तो यहाँ पे जो जैसे कि यहाँ पे आज के दिन की यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो 14 जुलाई तो मार्केट क्लोज हो जाने के बाद यहाँ पे बहुत बड़ी यहाँ पे खबर देख, तो आइदर यहाँ पे बुरी होगा या आइदर यहाँ पे अच्छी होगा। तो इसका जो है कि मार्केट में इन्फेक्ट देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कौन सी खबर की बात कर रहा है, तो यहाँ पे जो है कि इन्फ्लेशन का डाटा, तो इंडिया का इन्फ्लेशन डाटा का हम लोग यहाँ पे बात कर रहा है। तो मार्केट क्लोज हो जाने का बाद जो है कि यहाँ पे आ चुका है। तो जो भी इसका रिएक्शन जो है कि कल मार्केट खुलने का बाद यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो उसका भी यहाँ पे जो है कि मार्केट के लॉन्ग रेंज में जो है कि यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा कि तो मार्केट क्लोज हो जाने के बाद है कि जो यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे मार्केट का ऊपर जो है कि यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा कि यहाँ पे किस टाइप की और भी यहाँ पे कुछ खबर आएगी या नहीं आएगी, उसका भी इम्पैक्ट मार्केट में देखने के लिए मिल जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे सिर्फ इन्फ्लेशन डाटा का हिसाब से अगर बात करें तो यहाँ पे तो डाटा देखने तो एक्चुअली यहाँ पे अच्छा है कि या बुरा है, तो बहुत ही अच्छा जो है कि यहाँ पे डाटा देखने के लिए मतलब किसी ने यहाँ पे सोचा भी नहीं था, इतना उम्मीद से यहाँ पे जो है कि डाटा देखने के लिए मिल रहा है। तो चलिए देख लेता हूँ यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे डाटा कितना आया हुआ है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे डाटा किसका है, तो एग्जैक्टली भी जून मंथ का है। तो जुलाई का यहाँ पे जो है कि अगस्त में आ जाएगा। तो जून के डाटा है कि तो जैसे कि यहाँ पे बड़ी बात है कि क्वार्टर वन तो क्वार्टर वन में देखिए कि अप्रैल मई जून, तो यहाँ पे किसी भी क्वार्टर का अगर आखिरी मंथ है तो उसी का जो कि यहाँ पे क्वार्टर का डाटा है। तो यहाँ पे जून मंथ के डाटा है। तो यहाँ पे बड़ी बात क्या है, तो क्वार्टर वन यहाँ पे अप्रैल में जून मंथ का यहाँ पे जब डाटा आ जाता है तो किसी भी क्वार्टर का हमारा आखिरी मंथ है तो उसके अगर डाटा यहाँ पे सामने निकल के आ जाता है तो बड़े लेवल में यहाँ पे कंपैरिजन होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे सब लोगों का यहाँ पे पता है कि आरबीआई का एस्टिमेट का यहाँ पे जो है कि यहाँ पे इन्फ्लेशन यहाँ पे बात करें तो जीडीपी का बात करें तो अनुमान देती है कि 2% आएगा, 3% आएगा, 4% आएगा, 5% आएगा। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो है कि कंपेयर किया जाता है कि उसने जो यहाँ पे आरबीआई बताया तो उसका ऊपर है या नीचे है। तो उस टाइप का यहाँ पे जो है कि बाज़ार में यहाँ पे रिएक्शन देखने के लिए मिल जाता है, तो अनुमान देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे इस वीडियो में भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो इसी से रिलेटेड जो है कि डिटेल्स में यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बात करने वाला है। तो इस वीडियो में भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसी से रिलेटेड जो है कि यहाँ पे बातचीत यहाँ पे होने वाला है। तो 14 जुलाई आज के दिन का यहाँ पे डाटा देखने के लिए मिल रहा है। तो लास्ट टाइम यहाँ पे इन्फ्लेशन यहाँ पे कितना था, 2.82%, तो काफ़ी कमाल की बात है। तो यहाँ इस वक्त यहाँ पे अनुमान कितना था, तो यहाँ पे नीचे गिर के मतलब जो है कि 2.5% आ सकता है, 2.50। तो यहाँ पे एक्चुअल डाटा आप लोगों का सामने है कि 2.10 है, देखने के लिए मिल चुका है। तो सो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं तो इन्फ्लेशन जो है कि स्ट्राइकली यहाँ पे जो है कि गिर चुका है, तो बहुत अच्छा यहाँ पे गिर चुका है। तो सीपीआई इंडेक्स का जो यहाँ पे फार्मूला है तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। बाकी चीज़ें यहाँ पे जो है कि अलग होता है। तो आप हम लोग को यहाँ पे सभी लोगों को यहाँ पे पता है। तो आप लोग यहाँ पे अगर बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि अनुमान के हिसाब से यहाँ के बहुत ही अच्छा यहाँ पे इन्फ्लेशन का डाटा जो है कि नीचे आते हुए देखने के लिए मिल रहा है। तो भाई यहाँ पे मैं इसके साथ साथ में और भी यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पे 2.10 तो है, बट इसका नीचे भी नहीं जाना चाहता है कि तो हमारा जो इन्फ्लेशन डाटा का बैलेंस है, तो बैलेंस यहाँ पे क्या रहता है, तो देखिए बैलेंस के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे बात तो इतना भी यहाँ पे नीचे नहीं जाना चाहिए कि जो इन्फ्लेशन का जो बैलेंस है वो बैलेंस बिगड़ जाए। तो यहाँ पे एक चीज़ बताया कि 6% के ऊपर भी नहीं चाहिए, 6% का अगर ऊपर जाएगा, 6% का बाहर जाएगा तो ख़राब है। और अगर 2% का नीचे भी नहीं जाना चाहिए, 2 से लेकर 6 का अंदर ही जो है कि यहाँ पे इन्फ्लेशन का डाटा रहना चाहिए। इसी का बीच में जो है कि इन्फ्लेशन रहना चाहिए। तो अभी का इन्फ्लेशन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 2 से लेकर 6 के बीच में यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो काफ़ी कहीं समय का अगर इन्फ्लेशन डाटा अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो देखिए यहाँ पे
4.31, फिर 3.61, फिर 3.34, फिर 3.16, फिर 2.28, फिर 2.10। तो काफ़ी यहाँ पे लगातार जो है कि यहाँ पे नीचे आते हुए एक इन्फ्लेशन का डाटा देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे अच्छा बात देखने के लिए मिल रहा है। तो बाकी इन्फ्लेशन का डाटा हमारे लिए उतना काम का नहीं है। तो हमारे लिए और एक डाटा यहाँ पे है, तो जो है कि हम लोगों को जो है कि अप्रैल मंथ का यहाँ पे डाटा चाहिए। तो अप्रैल, मई और जून का डाटा हम लोगों को यहाँ पे काम का है। तो अभी इसी का एवरेज निकाल के जो है कि हम लोग को यहाँ पे चेक करना है कि आगे का जो फोरकास्टिंग है, तो जो आरबीआई का यहाँ पे जो फोरकास्टिंग है उसके हिसाब से यहाँ पे देखना है कि कितना आया है। तो जितने भी यहाँ पे अनुमान थे कि यहाँ पे, तो जितने भी यहाँ पे अनुमान था, तो देखिए यहाँ पे नाल निशान देखने के लिए मतलब यहाँ पे जो है कि अच्छा ही देखने के लिए मिल रहा है, अचीवमेंट हो चुका है। तो हमारे एस्टीमेट क्या आ चुका है, तो इसके हिसाब से तो क्वार्टर कैलकुलेट करके हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे कैलकुलेट करके देख लेता है कि आरबीआई का यहाँ पे एस्टीमेट कितना था। तो आरबीआई का जो एस्टीमेट था यहाँ पे 2.9% जो है कि एस्टीमेट था। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आप लोग जो है कि चाहे तो इसको कैलकुलेट करके देख सकते हो। मैं ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट है, तो कैलकुलेट कर लेना एक बार। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट करके रख लिया हूँ। तो मैं यहाँ पे जो दिखाता हूँ, तो देखिए यहाँ पे 2.10 प्लस 2.82 इक्वल टू 4.92 प्लस यहाँ पे 3.16 इक्वल टू जो है कि यहाँ पे 8.08 डिवाइडेड 3। तो यहाँ पे 2.6933 जो है कि यहाँ पे टोटल आ चुका है। तो 2.6 2.7 आप लोग यहाँ पे बोल सकते हो। तो आरबीआई का अनुमान कितना था कि 2.9, तो बट यहाँ पे कितना है 2.69, मतलब 2.7 तक आप लोग यहाँ पे पकड़ सकते हो। तो यहाँ पे मैं वापस जो है कि आप लोगों को यहाँ पे टेबल दिखा देता हूँ कि एक्चुअली यहाँ पे देखिए 2.9 तो थे कमाल का डाटा हम लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन का डाटा, तो यहाँ पे शक का कोई तो यहाँ पे जो है कि देखिए अच्छा आ रहा है या कि बुरा आ रहा है। तो देखिए 2 से 6 का बीच में यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे पॉजिटिविटी यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे अच्छी बात यहाँ पे क्या है कि आरबीआई का जो यहाँ पे पॉलिसी है, तो मार्केट का सब कुछ मिला के यहाँ पे क्या समझ में आता है कि देखिए अगर आरबीआई का यहाँ पे जो फोरकास्टिंग था, जो एस्टिमेशन था, तो वहाँ पे इसको तो ऑलरेडी यहाँ पे बीट कर लिया। तो यहाँ पे देखिए आरबीआई जो है कि यहाँ पे देखिए मार्केट के हिसाब से तो यहाँ पे काम नहीं करता है, बट यहाँ पे इकोनॉमी के हिसाब से यहाँ पे काम करता है। तो जो भी है कि उस हिसाब से और एक यहाँ पे रेट कट दे सकते। तो यहाँ पे पॉजिटिविटी अच्छी बात क्या होता है कि यहाँ पे देखिए मार्केट के प्रति अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, देखिए आरबीआई तो मार्केट के हिसाब से यहाँ पे काम नहीं करता है, इकोनॉमी के हिसाब से यहाँ पे काम करता है। बट हम लोग इस टाइम का जो इन्फ्लेशन है, तो और भी यहाँ पे रेट कट को बढ़ावा दे सकता है। तो आरबीआई यहाँ पे और भी एक रेट कट कर सकता है। तो इस टाइप का जो है कि यहाँ पे हम लोगों का भी इंडिकेशन मिल रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे जो है कि सावधानी भी बरतना पड़ेगा। तो देखिए 2% के नीचे भी यहाँ पे इन्फ्लेशन नहीं आना चाहिए। तो अगर इसी रेंज में रहेगा तो ठीक ठाक यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे बताने का मतलब क्या है, तो काफ़ी अच्छा डाटा हम लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो ये नहीं बोलिए कि यहाँ पे ऐसे क्या क्या ख़राब डाटा आया हुआ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। यहाँ पे तो 2 का नीचे यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, 2 और 6 का बीच में यहाँ पे रहना चाहिए। तो यहाँ पे अच्छी बात देखने के लिए मिल रहा है। तो हालांकि अगर हम लोग यहाँ पे देखें, तो आरबीआई ने यहाँ पे अनुमान दिया है, तो 2.9 यहाँ पे अनुमान दिया है। तो 2.7 तक भी आप लोग यहाँ पे बोल सकते हो। तो अगले क्वार्टर, ठीक है, तो अगले क्वार्टर का भी यहाँ पे 3.4, फिर 3.9। तो यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे देखिए अभी तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है कि जो भी है कि यहाँ पे एस्टिमेट को यहाँ पे बीट कर लिया है। तो फिर भी यहाँ पे जो है कि अच्छा ही है। तो काफ़ी बार यहाँ पे बताया कि 2 से 6 का बीच में यहाँ पे रहना चाहिए। तो रेट काट के तो हेल्दी इन्वायरमेंट यहाँ पे बनता है, के लिए हेल्दी इन्वायरमेंट यहाँ पे निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा जो अभी मार्केट में यहाँ पे फैक्टर है कि यहाँ पे क्रूड ऑयल के, तो देखिए यहाँ पे बीच में यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्रूड ऑयल के रॉकेट की तरह यहाँ पे भागते हुए देखने के लिए मिल रहा है। तो जो है कि ईरान और इजराइल का वॉर के चलते हुए यहाँ पे क्रूड ऑयल यहाँ पे ज़बरदस्त यहाँ पे भागते हुए देखने के लिए मिल रहा है। तो इस टाइप का चीज़ अगर होगा तो आरबीआई का हाथ यहाँ पे बांधा होगा, ठीक है। तो इस टाइप का चीज़ अगर होगा तो इस टाइप का जो है कि रेट कट के लिए आप लोग यहाँ पे आशा नहीं कर सकते हो। तो जो भी है कि देखिए अभी क्रूड ऑयल के ऊपर यहाँ पे जो है कि आप लोगों को अभी फोकस रखना पड़ेगा। तो देखिए अभी इस टाइप का जो है कि अभी क्रूड ऑयल जो है कि 69-71 का आसपास अभी भी यहाँ पे चल रहा है। तो इस टाइप के चीज़ों के चलते हुए सबसे बड़ा जो यहाँ पे रीज़न है कि देखिए ट्रम्प का यहाँ पे टैरिफ पागलपंती, तो टैरिफ का अगर पागलपंती के चलते हुए जो है कि यहाँ पे क्रूड ऑयल में अभी भी यहाँ पे अनसर्टेनिटी क्रिएट करके रखा हुआ है। तो ये अगर सारी चीज़ अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो सिचुएशन कैसे चल रहा है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट अगर है तो क्रूड ही रहता है। तो हम लोग का हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है कि 80% हम लोग यहाँ पे क्रूड ऑयल यहाँ पे परचेस करता है। तो यहाँ पे डॉलर के हिसाब से हम लोगों को यहाँ पे दिक्कत होता है। तो सारी चीज़ें हुए यहाँ पे मद्देनज़र रखते हुए कि आप लोगों को यहाँ पे डिसीजन लेते हुए, तो देखिए मैं इतना यहाँ पे कह सकता हूँ कि सब कुछ मिला के तो
तो यहाँ पे सब कुछ मिला के जो है कि डेटा हम लोगों को तो जो है कि यहाँ पे अच्छा देखने के लिए मिल रहा है। तो इस चीज़ के चलते हुए जो है कि यहाँ भी देखता हूँ कि ओवरऑल यहाँ पे फाइनल जो है कि डेटा है कि यहाँ पे बहुत अच्छा देखने के लिए मिल रहा है। तो काफ़ी लोग यहाँ पे स्कूल का तो हर किसी को तो यहाँ पे सबको यहाँ पे पता ही है। तो CPI इंडेक्स का जो यहाँ पे बास्केट है तो उसके जो वेटेज है तो यहाँ पे जो है कि सबसे जो है कि यहाँ पे क्या है फार्मर CPI मतलब अनाज, ठीक है। तो खाने पीने का चीज़ों के ऊपर तो हमारा देश भी है कि जो यहाँ पे कृषि प्रधान देश है तो एग्रीकल्चर के ऊपर उस चीज़ के हिसाब से देखा जाता है। तो यहाँ पे ये भी पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहता हूँ। तो उस हिसाब से जो है कि इन्फ्लेशन और पॉलिसी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। तो काफ़ी कमाल का डाटा यहाँ पे देखने के लिए मिल चुका है। तो काल अगर यहाँ पे देखा जाए मार्केट में तो पर इस डाटा के हिसाब से मार्केट में एक पॉजिटिव देना चाहिए। बट यहाँ पे देखता है कि मार्केट काल किस हिसाब से यहाँ पे परफॉर्मेंस करता है। ध्यान यहाँ पे जो ट्रम्प का पागलपंथी की भाई देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे रशिया का क्रूड ऑयल अगर हम बाई करेंगे तो 500% भी यहाँ पे टैरिफ लगाएगा। तो इस सब चीज़ के चलते हुए जो है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत मार्केट में अनसर्टेनिटी क्रिएट करके रखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो को कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा कुछ यहाँ पे तो चाहे तो आप लोग यहाँ पे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हो। और अगर पहली बार चैनल में आया तो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और उसके साथ साथ में जो है कि बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टमेंट। तो चलिए दोस्तों।